नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य ऋषि शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हम कक्षा 10 के तृतीय पाठ में शिशु लालनम का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें है अंकम उपवेशयति, यानी कि भगवान राम लव कुश को अपनी गोदी में बैठाना चाहते हैं। तो अंकम उपवेशयति यानी कि आधे सिंहासन में बैठाते हैं। उभो, उभो किसके लिए कहा गया है? उन दोनों के लिए, यानी कि लव कुश के लिए। अनिच्छाम नाटयत, यानी कि अनिच्छा का अभिवादन करते हैं, यानी मना करते हुए। राजन, हे राजन, अलम अति दाक्षिणीन। अलम, अलम का होगा अधिक, और दाक्षिणेन यानी दक्षता या कौशलता मत दिखाओ। राम है, राम कह रहे हैं अलम अति शालीनतया। अलम अति शालीनतया यानी कि अधिक शालीनता की आवश्यकता नहीं है। फिर है भवती शिशुजनो भयो अनुरोधात् गुणं महताम् अपि लालनीय एव व्रजति हिम करो अपि बालभावात् पशुपति मस्तके केतकश्चदत्वाम्। यानी कि भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुण महताम अपि लालनीयम, यानी गुण महताम अपि महान गुणवान लोगों के लिए भी। फिर है वयो अनुरोधात, यानी कि कम उम्र का बालक भी। शिशु जनो, शिशु का अर्थ होगा बालक, जन लोग, उन दोनों बालकों के लिए है। भवती लालनीय एव, यानी कि लाड प्यार के योग्य होते हैं। व्रजति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतकश्चदत्वम्, यानी कि हिमकर, हिमकर का अर्थ होगा चंद्रमा भी। पशुपति मस्तक, पशुपति, पशुपति किसको कहा है? भगवान शिव के मस्तक पर। केतकश्चदत्वम्, केतक केवड़ा के फूलों से बना हुआ जूड़े पर लगे आभूषण की शोभा को व्रजति, व्रजति का अर्थ क्या होगा? प्राप्त होता है। यानी कि महान गुणवान लोगों के लिए भी अल्प आयु वाले उम्र के कारण लाड प्यार के योग्य होते हैं, क्योंकि बाल भाव के कारण ही चंद्रमा भगवान शंकर के सिर पर केवड़ा के फूलों से बने जूड़े पर लगे आभूषण की शोभा को प्राप्त होता है। फिर है राम है, राम कह रहे हैं ऐसे भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुले पितामहयो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता। यानी कि भगवान राम कह रहे हैं ऐसे, ऐसे किसके लिए है? यह भवतो आप दोनों का, किसका? लव और उसके लिए कह रहे हैं। सौंदर्यावलोक जनितेन, सुंदरता को देखने के कारण, कौतूहलेन, कौतूहल के कारण, पृच्छामि पूछता हूं, यानी कि यह तो आप दोनों की सुंदरता को देखने के लिए उत्पन्न कौतूहल के कारण मैं यह प्रश्न पूछता हूं। क्षत्रिय कुल है पितामहयो सूर्य चंद्रयो, या क्षत्रिय कुल में, यानी कि आपका जन्म कौन से कुल में हुआ है? किस क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है? दादा कौन है? पितामह यानी दादा। सूर्य चंद्र में हो, सूर्य या चंद्रमा के वंश में। भवतो वंश से कर्ता, यानी आपके, आप दोनों के कर्ता या वंश के चलाने वाले कौन है? लव कह रहा है भगवान सहस्त्र दधीति, यानी कि हमारे जो कुल को चलाने वाले हैं वो 1000 किरणों वाले भगवान सूर्य है। फिर है राम,
कथमें मत समाना भी जनो संवृत हो। कथमें यानी कि क्या हमारे समान कुल में ही पैदा हुए हैं। विदुषके किम द्वयोरेकमेव प्रतिवचनम, क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है। लव कह रहा है भ्रातरावा वाम सौदर्यो, यानी कि हम दोनों सहोदर भाई है। राम कह रहा है सम रूप है शरीर सन्निवेश है, यानी कि समान रूप और शरीर वे समान ही है। वयसस्तु हो न किंचित अंतरम, यानी कि उम्र का भी तो कोई अंतर नहीं है। लव आवाम यमलो, आवाम यानी हम दोनों, यमलो यानी जुड़वा भाई है, हम दोनों जुड़वा भाई है। राम है संप्रति युजते किम नाम धेयम, अब ठीक है क्या नाम है। फिर है लव आर्य से है वंदनायाम लव इत्यात्मानम श्रावयामी, हे श्रीमान की सेवा में मैं अपने को लव कहता हूँ। कुसम निर्दिशम, कुश की ओर इशारा करते हुए आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, भैया भी गुरु चरणों की सेवा में। फिर बोलना बंद कर देते हैं, डैश डैश यानी कि आगे बोलते हैं। आगे है कुश कह रहा है अहम अपि कुशे इत्यानाम इत्यात्मानम श्रावयामि, अहम अपि मैं भी कुशे कुशे इत्यात्मानम नाम निवेदन करता हूँ कि यह इस नाम से मैं भी जाना जाता हूँ। राम कह रहा है अहो उदातरम्य समुदाचार है किम नाम धेयो भवतो गुरु। राम कह रहे हैं कि अहो अरे उदातरम्य समुदाचार है, अत्यधिक शिष्टाचार है आपके किम नाम देव भवतो गुरु, यानी कि आपके गुरु जी को क्या नाम से जाना जाता है, या आपके गुरु जी को किस नाम से जाना जाता है। लव कह रहा है ननु भगवान वाल्मीकि, यानी कि ननु यानी निश्चय ही प्रचेत के पुत्र वाल्मीकि इति नाम से जाना जाता है। राम है केन संबंधेन, यानी कि किस संबंध से। फिर कह रहा है लव उपनयनोपदेशेन, यानी कि उपनयन संस्कार के कारण। राम कह रहा है अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, यानी कि मैं आप दोनों के पिताजी को किस नाम से किस नाम से संबोधित करूं, या किस नाम से मैं जानना चाहता हूं। लव कह रहा है नहीं जाना में नाम धेयम, यानी कि इनका नाम हमें नहीं जानते, या हम इनका नाम को नहीं जानते हैं। न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और इस तपोवन में कोई भी इनके नाम को या इनके नाम का प्रयोग नहीं करता है। राम कह रहा है अहो महात्म्यम, अहो महात्म्यम यानी अरे आश्रम की महानता है। कुछ कह रहा है जाने में तस्य नामधेयम, यानी कि मैं उनका नाम जानता हूं। राम कह रहा है कथ्यताम, कहिए। खुश है निरनुक्रोशो नाम है, या निरनुक्रोश का अर्थ होता है निर्दय नाम है, नाम, यानी कि इनका नाम क्या था, निर्दय। फिर है राम वयस्य है अपूर्वम
खलो नामधेयम, के मित्र निश्चय ही पहले कभी यह नाम नहीं सुना था। फिर है विदूषक। अब विदूषक बोलते हैं विचिंतय, सोच कर या विचार करके, एवं तावत पृच्छामि, तो मैं तुमसे इस प्रकार पूछूं, निरनुक्रोशः इति कै एव भणति, यानी कि निर्दयी कौन कहता है। कुछ कह रहा है अम्बा, अम्बा यानी माता जी। फिर है विदूषक किमे कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्ता, यानी कि क्या क्रोधित होकर के कहती है या स्वभाव के रूप से कहती है। फिर है क्वेश्चन, यद्यावयोर्बाल भावे जनितम किंचिदं विनयम पश्यते तदा एवं अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रो मां चापलम इति, यानी कि यद्यावयोर्बाल भावे जनितम, हम दोनों की बाल भाव के कारण, किंचिदन विनयम पश्यति तदा एवं, इसके कारण उत्पन्न किसी ठीठता को देखती है, उसके बाद तब इस प्रकार कहती है कि निर्दय के बेटो चपलता मत करो। विदूषक कह रहा है एतयोर यदि पितुर निरनुक्रोशः इति नामधेयम् एतयोर जननी तीनावं मानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्वर्तयति, यानी कि इन दोनों के पिता का यदि निर्दयी नाम है तो इनकी जो माता है यानी जननी है उसे तिरस्कार करके निर्वासित की गई है और इन वचनों से बच्चों को फटकारती है या डांटती है। फिर राम कह रहा है स्वगतम, स्वगतम का अर्थ होता है मन ही मन में, दिंग धिक्कार है, माम एव भूतम, मुझको इस प्रकार मुझको धिक्कार है। सा तपस्विनी, सा किसके लिए कहा गया है, उस उनकी लौक उसकी माता के लिए, तो सा तपस्विनी मात कृतेना अपराधेन स्वापत्यमेवं मन्यु गर्भैरक्षैरे निर्वर्तयति, यानी कि वह बेचारी मेरे द्वारा किए हुए अपराध के कारण अपनी संतान को क्रोध भरे वचनों से फटकारती है। फिर अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन दोनों को देखते हैं। राम है अति दीर्घ प्रवासोऽयं दारुणश्च, यानी कि यह परदेशवासी भी अत्यंत लंबा और कठोर है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, यानी जो विदूषक था पहले तो उसको देखा और फिर मुखी को मोड़ लिया, फिर मुखी को मोड़कर कहते हैं कौतूहले नाविष्टो मातरम अनयो नाम तो वेदुतम इच्छामि। कौतूहले नापि विष्टो, यानी कि कौतूहल के साथ मातरम और इन दोनों की माँ को, अनय यानी दोनों की मातरम यानी माता को, नाम तो वेदितुम इच्छामि, किस नाम से जानते हैं, न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम विशेषतः तपोवने तत् को अत्राभ्युपाय, यानी कि स्त्री के विषय में खोजबीन करना उचित नहीं है, विशेष रूप से तो तपोवन में यह तत् को अत्राभ्युपाय, तब यहाँ क्या उपाय है। फिर विदूषक कह रहा है
जानन्तिकम यानी कि मुंह मोड़ करके, अहम पुनः पृच्छामि यानी कि मैं फिर पूछता हूँ, प्रकाशम खुले में, या अपने आप को खुले में बात करते हुए कहते हैं, किम नाम धेया युवयो जननी, आप दोनों की माता जी का क्या नाम है। लाओ तस्या द्वे नामनी, यानी तस्या किसके लिए कहा गया है, सीता के लिए, तो तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषक है कथमिव है, कथमिव का अर्थ क्या होगा, कैसे। फिर लव कह रहा है, तपोवन वासिनो देवीति नामना हयवंती भगवान वाल्मीकि वधु इति, यानी कि तपोवन वासिनो, तपोवन में जो रहने वाले और निवास करने वाले हैं वो देवी थी, देवी नामना हयवंती, उस नाम से पुकारते हैं या बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधु थी, यानी कि भगवान जो वाल्मीकि है वो बहू कह करके बुलाते थे। राम अपि च इतस्तावद वयस्य मुहूर्त मात्रम, आप यानी बीच यानी और मुहूर्त मात्रम यानी कि तो क्या मित्र क्षण भर के लिए इधर आइए। विदूषक उपस्थित यानी कि समीप में जाकर के या पास जाकर के, आज्ञा पयोतु भवान यानी कि आज्ञा दे आप। राम अपि कुमारयोर नयोर अस्माकं च सर्वथा समरूप है कुटुंब वृतांत है, यानी कि क्या इन दोनों कुमारों का और हमारे परिवार का वृतांत समान ही है। नेक्स्ट में यानी जो अगले जो समय उसमें इयति वेला संजाता रामायण गान से नियोग किमर्थम न विधीयते, इतना समय हो गया है, रामायण गाने के निर्धारित कार्य को क्यों नहीं किया जा रहा है। उभो राजन, हे राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, कि हे महाराज गुरु जी का शीघ्रता करा रहा है। राम मयापि सम्माननीय एवं मुनि नियोग तथा ही, यानी कि मैं भी मुनि के कार्य को सम्मान योग्य मानता हूं, क्योंकि भावन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिरे गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथमवतीर्णो वसुमतीं कदाचेयं श्राद्धं सरसीरुवनाभ्यस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च श्रोअयं परिकरे। भवन्तो यानी आप दोनों, गायन्तो गान करने वाले हैं, पुराणों प्राचीन या पुराण, व्रत निधि तपस्वी, गिरा संदर्भो अयम प्रथमवतीर्णो वसुमती, कबीर अपि कभी भी, वसुमती, वसुमती का अर्थ होगा धरती पर, प्रथमवतीर्णो पहली बार अवतरित, गिराम संदर्भो अयम, गिराम का अर्थ होगा क्या, वाणी का, अयम यह संदर्भ है काव्य। फिर है सरसीरु है नाभ्यस्य नियतम, सरसीरु का नाभ्यस का अर्थ होगा विष्णु का या भगवान विष्णु का जो अवतार है उसका,
च इयम, च इयम, च यानी और, इयम यानी यह। फिर है श्लाघ्या, श्लाघ्या का होगा सराहनीय। कथा, कहानी या कथा है। सहच और वह, पढ़ी करे, संयोग। नियतम श्रोतारम, नियतम का अर्थ होगा निश्चयी, श्रोताओं यानी श्रोताओं को। फिर है पुनाति, पुनाति का अर्थ होगा पवित्र। रमयति च यानी कि पवित्र करने वाला है। पूरा श्लोक का अर्थ है आप दोनों इस रामायण कथा का गान करने वाले हैं। तपोनिधि पुराण मुनि इस रचना के कवि भी है। धरती पर पहली बार अवतरित होने वाला स्पष्ट वाणी वाला यह काव्य है। भगवान विष्णु की प्रशंसनीय कथा है। इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करता है। वयस्य अपूर्वो अयम मानवानां सरस्वत्यवतारम् तदहं सुहृदजन साधारणं श्रोतुम् इच्छामि। सन्निधीयन्तां सभासदः प्रेषयताम् अस्माद् अन्तिकम् स मित्र एवं अपि एतयोश्चित् रासन परिखेदं विहरणं कृत्वा अपनयामि इति निष्क्रांता सर्वे। यानी कि मित्र, मानव जाति में यह सरस्वती का जो पहले देखा हुआ नहीं है ऐसा अद्भुत अवतार है। तो मैं सामान्य सुहृदजन साधारणम यानी कि सामान्य सुहृदजनों को सुनना चाहता हूं। सन्निधीयन्तां सभासदः प्रेषयताम् अस्मदान्तिकं समित्रमहमपि एतयोश्चिरासन परिखेदं विहरणं कृत्वा अपनयामि। सभासदों के पास आने दो, लक्ष्मण को मेरे पास भेज दो। मैं भी इन दोनों के देर से बैठे हुए के परिश्रम को चहलकदमी करके दूर करता हूं। यह तृतीय पाठ जिसका सामान्य अर्थ है वो यहाँ पर संपूर्ण होता है। अगले पाठ में हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।